हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसी बैचेस। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के बारे में। तो बिना किसी देर किए हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरा जरा शेयर कीजिएगा। तो बिना किसी देर के लिए हम इस चैप्टर को हर हर महादेव करके स्टार्ट करते हैं। मैटर चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9 का ये चैप्टर है, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब आपके दिमाग में आता होगा आखिर ये मैटर होता क्या है, ये वर्ड मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। तो इसी को हम आज क्लेरिफाई करते हैं, व्हाट इज मैटर। देखिए, इसके सिंपल सा फंडा है, इसके 5 6 तरीके होते हैं। जो हमारे आसपास जो हम जो चीज देख रहे हैं, महसूस नहीं कर सकते, जो हम लोग जो चीज देख रहे हैं, चाहे उस पे हम लोग बैठे हैं, चाहे कोई स्पेस जो हम लोग देख रहे हैं, बस उसको हम लोग मैटर बोल सकते हैं, इतना हो सकता है। और चाहे कोई चीज अगर ऑक्यूपाई स्पेस किया हुआ है या उसमें कोई मास है अपना, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं मैटर। ऐसा दुनिया का कोई चीज नहीं है, वर्ल्ड का कोई चीज नहीं है जो कि अपना उसका मास नहीं हो, कोई अपना ऑक्यूपाई स्पेस नहीं हो। छोटा से छोटा एक पार्टिकल्स भी, एक शुगर का जो पार्टिकल्स है, शुगर जो चीनी है, उसका जो छोटा छोटा सा पार्टिकल्स है, वो भी कोई एरिया स्पेस कवर कर रहा है, उसमें भी कुछ मास है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जो भी चीज हमें दिख रहा है, जो भी हम लोग सी देख रहे हैं, चाहे उसमें मास हो चाहे ना हो, उसमें मास तो है। तो जो चीज हम लोग देख रहे हैं वो तो मैटर है ही। और जो चीज स्पेस कवर कवर कर रहा है और उसमें कोई मास होता है, उसको भी हम लोग बोलेंगे मैटर। आइए इसी डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। एनीथिंग which has occupies space and has mass is called matter। जो चीज ऑक्यूपाई स्पेस करता है या कोई स्पेस कवर करता है, उसी में वही मतलब है, उसमें कोई मास होता है, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। अब इसके कोई हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे में चेयर, टेबल, बस, बुक, फैन, etc। जो भी चीज ऑक्यूपाई, ये देखिए चेयर है, वो कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई स्पेस करता है, इसमें कोई अपना अपना मास है इसका, हम इसको देख भी सकते हैं। चेयर हो गया, टेबल, टेबल आपके सामने जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, उसको वो भी टेबल भी, इसका भी कोई मास होगा, उसको कोई ऑक्यूपाई स्पेस करता होगा, वो भी हम आप लोग देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। चाहे जिस वीडियो में आप लोग जिस कैमरा में आप लोग देख रहे हैं वीडियो, ये जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक मैटर है। मतलब एनीथिंग जो आप कोई भी चीज देख रहे हैं, उसको हम लोग मैटर बोल सकते हैं। अब हम लोग बात आता है कि आखिर मैटर क्या क्या नहीं होता है। मैटर मतलब मैटर कौन कौन से नहीं होते हैं। तो इसमें होता है जो जिससे फीलिंग्स मैटर नहीं होता है, जो चीज हम लोग महसूस कर सकते हैं वो मैटर नहीं होता है। फीलिंग्स, हेट एंड ईटीसी, इसमें हो गया। अब मैटर को भी 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। आइए इसको देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के मतलब लॉ से उसको मैटर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर कैन क्लासिफाई इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको 3 टाइप्स में बांटा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एक और प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल हो गया, एक और प्रॉपर्टी होता है केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ना, नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में, इज मैटर अराउंड अस प्योर में। उसमें हम लोग पढ़ना है, उसका भी केमिकल प्रॉपर्टी के 3 टाइप्स होते हैं, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और ये गैस क्या होता है। आइए समझते हैं इसको। और इसको हम इरेज करते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए इसको। वीडियो आप लोग बैक करके नोट कर सकते हैं, तब हम इसको बिना किसी देर करिए इसको आगे बढ़ते हैं।
सॉलिड, पहला सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ठोस वस्तु होता है, ठोस सब्सटेंस होता है, रिजिड उसको बोलते हैं, उसी को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। जो कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसी को हम लोग देख लिखते हैं इसको द सबस्टांस, वह सबस्टांस which has fixed shape and fixed volume। जिसका शेप फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, उसे को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। अब इसके एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, ईट, जिससे आपका घर बना हुआ है, ब्रिक्स, ये स्पॉन्ज, स्पॉन्ज भी होता है, जो हम लोग स्पॉन्ज वाला बॉल देखते हैं ना, वो एक आता है स्पाइस बॉल, स्माइल से बनाया रहता है, उसको वो भी सॉलिड है। और उसको अपना इसको पुश करने पर वो अपना स्टेट चेंज करता है, फिर उसी स्टेट में आता है। सॉलिड का एक और डिफिनेशन है, जो कि मतलब वो स्टेट तो कुछ समय के लिए अपना स्टेट चेंज करेगा सॉलिड से दूसरे फॉर्म में, पर वो अगर छोड़ने पर फिर उसे वही अपने फॉर्म में आ जाएगा। वो स्पंज हो गया, यही होता है। अब आइए किसी इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सॉलिड के। पहले पढ़ा तो इसके यही प्रॉपर्टीज हो जाएगा। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका शेप भी फिक्स होता है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और दूसरा हो जाएगा दे कांट फ्लो। ये फ्लो नहीं करता है। फ्लो मतलब हम लेके चल रहे हैं, जो मतलब बिखरता है, उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। ये तो रिजिड है, ये तो ठोस है, इसको जहां रखेंगे, जैसे ईट है, ईट को हम वहां पर रखे तो वहां से वो फ्लो किया, बढ़ा आगे, नहीं ना वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। ये जो सॉलिड है वो भी फ्लो नहीं कर सकता है कभी भी। थर्ड देख लेते हैं। दे कैन नॉट कंप्रेस। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब लेके चलेंगे इसको कि उसको हम उस पर प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे करेंगे तो उसको कोई स्टेट में चेंजिंग नहीं आ सकता है। आएगा भाई तो फिर उसको उसी पोजीशन में आ जाएगा। मतलब उसको इसका कंप्रेस का यहाँ पे ये मतलब है ना, उसका पूरी तरह से स्टेट ही चेंज कर दें। इसको हम इसका स्टेट नहीं चेंज कर सकते हैं कंप्रेस करके, इसको हम लोग प्रेशर करके। दे कैन नॉट fill their container completely। इसको हम किसी कंटेनर में या किसी जार में, कंटेनर मतलब जार ही होता है, जार या कोई भी, इसको हम कंप्लीटली उसको हम फिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसमें इनमें कोई ना कोई इसमें गैप बच ही सकता है, बच ही जाता है। बस इसके यही प्रॉपर्टीज हुए। और इसके एक और प्रॉपर्टीज है, दिखाते हैं हमको। दे हैव हाई डेंसिटी। इसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है। जो सॉलिड का जो डेंसिटी है वो बहुत हाई होता है, और इसको हम कंटेनर में कंप्लीटली इसको फिल नहीं कर सकते हैं, और इसको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम फ्लो भी नहीं करा सकते हैं, और इसका जो शेप भी होता है वो भी फिक्स होता है। द सबस्टेंस व्हिच हैज फिक्स्ड शेप एंड देयर फिक्स्ड वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। नोन एज सॉलिड। सॉलिड इसी को बोलते हैं, तो नोट कर लीजिए। इसके प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज। इसके ये सॉलिड के डिफिनेशन ये हुआ, और इसका ये प्रॉपर्टीज हुआ। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? और हम उसके बैटर का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, लिक्विड।
liquid. They have not fixed shape and they have fixed volume. लिक्विड का जो शेप तो फिक्स नहीं होता पर इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि जो लिक्विड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम लोग यहाँ पर रखें पर यहाँ से वो उधर भी जा सकता है, यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे है कुछ देर वहां पर चले वो अपना पोजीशन चेंज कर देगा। तो इसीलिए अब इसके प्रॉपर्टीज कुछ लिख लेते हैं। लिक्विड के प्रॉपर्टीज, हाँ तो मैं बता रहा था कि जो लिक्विड होता है वो अपना मतलब समय के साथ मतलब हम जैसे एक मिल्क है, दूध है, हम उसको यहाँ पर रखेंगे वहां से उसको फ्लो कर देंगे तो फ्लो करके वो अपना अपना शेप तो फिक्स कर दिया। इससे सपोर्टेड आपने एक छोटा सा जार लिया, उसमें उसको दूध में उसको भरा, मिल्क को भरा, तो उसका जिसमें भरा तो उसका तो शेप चेंज हुआ, इसमें भरा, अब फिर वही दूध हम लोग दूसरे कंटेनर में भरेंगे तो उसका उसका शेप थोड़ा सा मतलब मोटा है, उसका तो शेप बदला, इसका शेप में चेंजिंग आ सकता है पर इसका वॉल्यूम चेंजिंग नहीं आ सकता है। वॉल्यूम मतलब अगर उसमें लेके चलेंगे उसका मतलब मास। प्रॉपर्टीज तो देखना, दे हैव नॉट fixed shape but have a fixed volume. इसका शेप तो फिक्स नहीं होता है पर इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। दे कैन फ्लो इजिली, हम इसको आराम से इसको हम यहाँ से वहां कर सकते हैं, इसको हम आराम से इधर से फ्लो करा सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि रिजिड नहीं होता है, ठोस नहीं होता है। ये इसको हम लोग ठोस और तरल ले चलते हैं, जो भी लिक्विड या गैस होता है उसको तरल और जो सॉलिड होता है उसको ठोस लेके चलेंगे। तो हम लोग हिंदी में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। दे कैन नॉट इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कंप्रेस कर सकते हैं हल्का सा और इसको पूरा कहीं से उसका स्टेट ही नहीं चेंज कर सकते हैं। दे हैव they have filled their, they have not container इसको हम कंटेनर पूरा इसको फिल नहीं कर सकते हैं, जो कि इनके क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, जो इनके लिक्विड के पार्टिकल्स में बहुत थोड़ा सा मतलब लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पर गैस के अपेक्षा नहीं। गैस के कंपेरिजन में इसमें लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पर सॉलिड से ज्यादा नहीं, सॉलिड से कम ही करता है, इसीलिए मतलब इसको पूरी तरह से भर इसको नहीं सकते हैं, कंटेनर कंप्लीटली इसको फिल नहीं कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे इस चैनल पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया, चेंज करते हैं। मैं जानता हूँ जो बच्चे क्लास 8 में होंगे वो क्लास 9 में जाने में मेरा वीडियो देखते होंगे तो उनको लगता होगा हम लोग कुछ कुछ नया चीज सीखे हैं, तो हमको इसमें आप बहुत चीज सिखा सकते हैं आपको। अब आइए हम जो पढ़ते हैं क्लास 3 गैसेज। गैसेज का दे हैव neither fixed shape and nor fixed volume। इसका ना शेप ही फिक्स होता है ना इसका वॉल्यूम ही फिक्स होता है, क्योंकि गैस है, क्योंकि एक ही इसका रीजन है क्योंकि इसमें
बहुत बहुत ज्यादा इसमें वेरी वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इनके पार्टिकल जो है कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, कभी यहाँ पर रहेंगे कभी वहां पर रहेंगे। इनके पार्टिकल्स में बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है, बहुत कम काम करता है, तो काम ही न के बराबर काम करता है। इसलिए इनके पार्टिकल बीच में गैप होते हैं, गैप होने के कारण इनके पार्टिकल्स मतलब हर एक डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला पहला तो प्रॉपर्टी इसके यही हो जा रहा है, दे हैव नाइदर फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। दे हैव नाइदर फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। हो गया। दे कैन फ्लो इजिली। इसको हम बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से इसको हम फ्लो कर सकते हैं। दे कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इसको हम कंटेनर में पूरा इसको भर सकते हैं, पूरा कंप्लीटली इसको भर सकते हैं गैस को। दे कैन compressed easily। इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगता है, इसलिए इसमें कुछ भी इसमें शेप में चेंजिंग हो सकता है, इसमें फ्लो भी करा सकते हैं, इसमें कंटेनर में पूरा उसको फिल कर सकते हैं, और उसको हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। और सॉलिड में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसमें बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें काम करता है। और लिक्विड में भी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसमें से सॉलिड से मात्र थोड़ा सा एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और इसमें जो गैस है इसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है पूरा तरह से, तो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सो प्रॉपर्टी जो लिख लीजिए, प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस प्रॉपर्टी से भी आप इस गैस का डिफिनेशन लिख सकते हैं। लिखिए तब तक। लिख लिया? लिख लिया? लिखिए। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? रिलीज करें इसको। चलिए, और हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसके आगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इसके पेपर में आता है इससे क्वेश्चन। मेरी उतनी हाई राइटिंग अच्छी नहीं है, पर देखिए समझिएगा आप लोग। डिफ्यूजन, अब बात आता है कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो देखिए, डिफ्यूजन वह प्रोसेस होता है, यह वह चीज होता है जो कि मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में मिक्सिंग कराता है, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। इसको डिफिनेशन लिखते हैं, बस ये लिख सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द सब्सटेंस ना, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा अच्छा से, द स्प्रेडिंग आउट ऑफ मिक्सिंग of substance in another substance is known as diffusion। किसी सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में मिलने को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के भी तीन टाइप्स होते हैं।
डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड और डिफ्यूजन इन गैसेस। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले डिफ्यूजन इन सॉलिड। डिफ्यूजन सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जो डिफ्यूजन सॉलिड प्रोसेस होता है वो वेरी 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 लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इनके जो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसलिए जल्दी ये मिक्स नहीं करता है। दे आर वेरी स्लो प्रोसेस देन कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस के कंपेयर में ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस मतलब मिक्सिंग कराता है। हम लोग पढ़ लेंगे दूसरा, डिफ्यूजन इन लिक्विड। इस साइन से आप लोग मतलब समझेंगे, इस साइन का मतलब यह है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड भी स्लो प्रोसेस होता है गैस के कंपेरिजन में। आखिर ये जो सॉलिड है इससे थोड़ा सा ही ना कम इसमें लिक्विड में होता है लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें भी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पर देखिए गैसेस के सॉलिड का अपेक्षा, सॉलिड के कंपेयर में इसमें जो लिक्विड में लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसलिए इसमें बहुत नहीं, इसमें मतलब स्लो प्रोसेस काम करता है पर गैसेस से नहीं, गैसेस से ज्यादा। दे आर स्लो प्रोसेस देन कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में ये बहुत स्लो प्रोसेस बहुत ज्यादा नहीं, स्लो प्रोसेस होता है। गैसेस, सॉलिड नहीं, सॉरी गैसेस, सॉलिड देख के इसी दिमाग पे आ गया। गैसेस के कंपेयर में ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये भी लिख लेंगे। अब थर्ड, गैसेस डिफ्यूजन इन गैसेस। अब पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन गैसेज। तो डिफ्यूजन इन गैसेज ये वेरी 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 फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें जो सबस्टांस होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ मिक्सिंग, तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी गैसेज आपस में मिलते हैं। ये बहुत मतलब फास्ट प्रोसेस होता है देन दे कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड। इसको लिखेंगे दे आर वेरी वेरी fast process then compare to solid and liquid। मतलब इसमें मिक्सिंग होता है, इसमें मिक्सिंग होता है, इसमें मिक्सिंग होता है, पर इसमें बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस से मिक्सिंग होता है, और इसमें भी बहुत स्लो, बहुत नहीं मतलब सॉलिड गैस के कंपेयर टू इसमें बहुत धीरे धीरे होता है, और जो गैसेज होता है, जो डिफ्यूजन गैस होता है वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें बहुत तुरंत ही गैसेज मिलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, जो मान के आपको सपोज है आपके रूम में कोई स्प्रे उसको मतलब पुश किया, स्प्रे पुश करने चलते आप दूसरे रूम में, आप सेकेंड रूम में, पर उसके जो उसमें एयर है, जो एयर मिक्सिंग होता है, वो जो स्प्रे का जो उसमें स्मेल है वो एयर मिक्सिंग हो चलते आपके नोज की तरफ तप आता है, उसी को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। एक क्वेश्चन में आता है कि स्प्रे वार इज मिक्सिंग ऑन गैसेज वाई आर स्मेल, इसका यही आंसर होगा बिकॉज द स्मेल आर मिक्सिंग ऑन एयर देन द स्मेल आर ऑन इन टू अ स्मेल इन ऑन, ये इसका आंसर होता है, क्योंकि जो स्प्रे का जो स्मेल होता है वो गैस के साथ मिल जाता है, जो एयर में गैसेज उसके साथ मिलके हमारे स्मेल हमारे नोज तक आता है, इसलिए हमें वो स्मेल होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन इन गैसेज हो गया। हम लोग अब दूसरा पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर, आखिर ये टेम्परेचर होता क्या है, हम लोग देखेंगे कोई टेम्परेचर पूछता है टेम्परेचर क्या होता है,
क्या आवाज ऐसे नहीं आ रहा क्या? टेम्परेचर, जैसे ये होता है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन नाम सुनते हैं आपके मन में आता है कि केल्विन होता है क्या है? तो केल्विन को ये टेम्परेचर ये केल्विन होता है, इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है। केल्विन कोई दूसरा नहीं होता है, केल्विन एक टेम्परेचर नहीं होता है। टेम्परेचर क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो जो टेम्परेचर है ना, हाँ टेम्परेचर है। टेम्परेचर ये बताता है ना कि आखिर वहाँ जो एटमोस्फेयर में या कहीं भी उसमें हॉटनेस या कोल्डनेस कितना है, उसमें हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है कि आखिर वो बोलता है ना 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये बताता है कि इसमें हॉटनेस कितना है, इसमें कोल्डनेस कितना है, उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। और ऐसा जो टेम्परेचर का होता है वो केल्विन होता है। हम लोग ज्यादा होता है केल्विन, क्या होता है केल्विन, तो यही तो होता है उसका टेम्परेचर। इससे कुछ डरना नहीं है आप लोग को। कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ से आपके फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला फॉर्मूला सब लिखते जाइएगा। अगर कोई भी चीज, एनी अदर सब्सटेंस, कोई भी चीज अगर हमको दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, आपको चेंज करना है केल्विन में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लिखते अभी हमको, व्हेन a given in degree Celsius convert into Kelvin। इसका यही फॉर्मूला होगा, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसका यही फॉर्मूला होगा। और कोई भी चीज डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, अगर आपको केल्विन में इसको चेंज करना है, तो इसका आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सपोज आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल डिग्री सेल्सियस मतलब कोई भी चीज दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में आता है 27 डिग्री सेल्सियस, नहीं इसको क्वेश्चन में लिखते हैं, कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। कन्वर्ट द 37 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, इसका यही फॉर्मूला है, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 37 लिख देंगे, 37 प्लस 273, क्या आ जाएगा 7 और 3 8 9 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 और 3 8 9 10 1 11 11 हो गया, 11 और 2 310। इसका जो केल्विन आया वो 310 आया। हमको क्वेश्चन क्या था गिवन था कि कोई भी चीज अगर एक चीज है तो 37 डिग्री सेल्सियस में हमको चेंज करना है केल्विन में, इसके ये केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन इक्वल टू इतना इतना, केल्विन इक्वल टू 310। इसका आंसर ये आ गया। इसको तो क्लियरिफाई हो गया, एक कोई भी चीज अगर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है केल्विन में, तो उसकी ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब एक बार आपके पास ये भी आया होगा, और कोई भी चीज अगर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, वो हम उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो कैसे चलेगा, उसका भी फॉर्मूला है, व्हेन अ गिवन इन डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, उसमें एक यही लगाएंगे फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें ये और कोई भी चीज दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट, तो उसके ये फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। इसके ये कोई आता है कि और एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसका, कन्वर्ट द 41 डिग्री सेल्सियस into फ़ारेनहाइट, ये फॉर्मूला आएंगे, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32।
डिग्री क्या दिया हुआ है 41 इंटू 9/5 प्लस 32, इसको 9/5 है, 9/5 है, इसको 9/5 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 9 4 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 41 इंटू 9 हो जाए 9 9 पर 36 369/5 प्लस 3 1 इक्वल टू 5 369 माइनस 15 कितना आ जाएगा, माइनस होगा तो कितना होगा 369 से 59 से कितना होगा 369 माइनस 59 4 5 354 बाई 5, इसका ये आएगा 354/5। कोई भी चीज अगर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, इसको चेंज कर देंगे। अब एक और आता है, अगर कोई भी चीज अगर गिवन है, कट से हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगर कोई भी चीज अगर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में और उसको बोले कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में, तो उसका ये फॉर्मूला होता है व्हेन अ गिवन इन फ़ारेनहाइट कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला रहेगा कि 5/9 इंटू F-32 को लगेगा। वेन कोई भी अगर चीज दिया हुआ फ़ारेनहाइट वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोला है डिग्री से कन्वर्ट करने के लिए, तो ये फॉर्मूला 5/9 फ़ारेनहाइट, इसको चेंज कर देंगे डिग्री सेल्सियस में। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला, इसको तीनों को नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया? कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने से मेल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा। जय हिंद।